हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन गाइड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सीरीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज करेंगे हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये मेथड्स फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ 2 मिनट में आप इजीली 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है वो आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SSC वगैरह सबसे हम लोगों ने डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें से लिए गए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी तरह के आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम करेंगे वो आप फॉलो कीजिए। जो पहला नंबर है वो पहला सीरीज हम लिखते हैं। जो हम लोगों ने देखा है वो क्वेश्चंस इस तरह के हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज हैं जिसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो आप इसमें जो देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो है वो आप ये जो नंबर देख रहे हैं 30, ये जो है सेकंड नंबर अगर आपके फर्स्ट नंबर के हाफ के करीब होता है और जो थर्ड नंबर है वो इस सेकंड नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। द मेन पॉइंट इज, अगर हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, अगर सेकंड नंबर आपके हाफ के करीब आता है या फिर हाफ के आसपास के नंबर होते हैं तो फिर हम लोग जो रूल फॉलो करेंगे वो है हाफ रूल। हम लोग इसको कहते हैं हाफ रूल। ये हाफ रूल में आपको क्या करना है? द क्वेश्चन इज, इफ द सेकंड नंबर इज हाफ एंड द थर्ड नंबर इज बिट मोर देन द सेकंड नंबर, हम लोग क्या करेंगे? हाफ रूल का अप्लाई करते हैं। अब आप इस सीरीज को अच्छे से देखिए। जैसे देखिए 50 का हाफ कितना होता है? 25 होता है। तो 25 के ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 25 + 5। अब 30 से 40 उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं तो आप इसको ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 0.5 करते हैं, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर आप ये देखिए क्या होता है यहाँ पे। 50 से 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 तो कितना होता है मेरा? 25 + 5। देखिए 0.5 + 5 अगर करते हैं हम 30 आता है। नेक्स्ट जो होता है इसको भी आप उसी 0.5 के जो है उस सीरीज में आएगा। अगर यहाँ पे हम 0.5 करते हैं तो फिर ये आता है आपका 15 + 5 करते हैं तो आता है 20, लेकिन उनको कितना करना है? 40 करना है। तो हमारा नंबर है यहाँ पे 30, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। तो 30 × 1 जो होता है वो होता है 30 + 10। ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर है हम उसको क्या करते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये 0.5 + 5 तो ये हो रहा है 0.1 + 10। तो नेक्स्ट नंबर हमको क्या होना चाहिए? 40 से 75 के बीच में मल्टीप्लाई करना है 1.5। ठीक है, 1.5 से अगर आप करते हैं तो कितना होता है आपका? ये आपका होता है ये 60 + 15 हो जाता है 75 ऑटोमेटिकली। ये आपको हमको ये नेक्स्ट नंबर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली 2 × 2 + 20। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 × 2.5 + 25। आप 170 को अगर हम 2 × 2.5 + 25 करते हैं तो आपका ये आंसर हमारा कितना आता है? हमारा आंसर आता है 450। ठीक है, आप देखिए 170 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं + 25 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 450। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज जो है वो देख लीजिए कैसा है वो सीरीज। 6, 9,
18, 45, 135 और हमको नेक्स्ट निकालना है। तो ये जो है इस सीरीज़ के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन से आपके 372.5, 422.5, 472.5, 605.5, 532.5। अब इसमें आप देखिए एक चीज़, ये जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं 6, 9, 18, 45, 135, तो इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है इजीली। ठीक है, 3 से अगर वो डिविजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस, ठीक है, अब आप इसमें ऑप्शंस में आ जाइए। ये जो ऑप्शंस है आप अगर इसको बहुत बारीकी से देखते हैं तो सारे ऑप्शंस में आपके 0.5 है। सो दैट मीन्स इसमें जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, या फिर 0.5 इसमें कुछ ऐड करना है या 1.5 कुछ ऐड करना है, ऐसा कोई बात है। सो कम्प्लीटली इसको कहते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल मेथड। कम्प्लीटली डिविजिबल मेथड, कम्प्लीटली डिविजिबल मेथड। सो इस मेथड में क्या होता है, हम अगर जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। आप देख लीजिए, अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा, हाँ अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 1.5। फिर 18 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2। 45 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 2.5। फिर यह 135 को 45 से करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे 3। सो ऑटोमेटिकली हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो आना चाहिए 3.5। सो अगर हम 135 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाता है आपका 472.5। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको देखते हैं इस तरह से, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मेथड से ये आपको करना है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा तीसरा सीरीज में आप देखिए जो नंबर्स हैं 2, 13, 76, 377, 1504 and what is the last number। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 170, 168, 125, 225, 227। अब आप देखिए ये जो सीरीज है, इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर जैसे बहुत ही छोटे नंबर से स्टार्ट होकर और उसके जो लास्ट नंबर है दोनों के डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा नंबर है। मतलब ऑल ऑफ ए सडन ये बहुत ज़्यादा हो गया है नंबर। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके कब पॉसिबल है, सिंपल एडिशन से तो कभी पॉसिबल नहीं है, या तो नंबर जो है वो नंबर ओनली मल्टीप्लिकेशन से होंगे। अब आप जब देखेंगे तो लास्ट 2 नंबर्स में भी आप देखेंगे जैसे 377 से अचानक से ये 1500 हो गया है। सो जो नंबर है वो आपके मल्टीप्लाई होंगे। अब आप सिंपल से आप लास्ट नंबर में जाएंगे, 377 से कितने टाइम अगर आप टाइम्स करने से ये 1504 होगा। आपको इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे आपको इतना तो थोड़ा समझ में आएगा कि ये 300 के करीब है और 1500 के करीब है। सो इट विल बी नियर अबाउट आपके ये या तो 4 टाइम्स होंगे या फिर ये 5 टाइम्स होंगे। तो 5 टाइम्स तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि 1504 है। सो इट विल बी नियर अबाउट 4 के करीब होगा। ठीक है, सो ये नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, ये फॉर आप श्योर है कि मल्टीप्लाई मेथड है। ठीक है,
इस नंबर के ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज। सो मल्टीप्लिकेशन सीरीज वो है जिसमें कि आपके नंबर बहुत छोटे से स्टार्ट होकर अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया, वो अब लास्ट 2 नंबर देख के भी पता चलता है कि 4 टाइम्स हो रहा है। सो आपको यहाँ पे आप क्या कीजिए, इतने बड़े नंबर्स को आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप बीच का कोई नंबर ले लीजिए। आप कह सकते हैं, या फिर ये 76 ही पकड़ लीजिए। सो 76, 7 5 आपके 35 होते हैं, तो हम इसको 76 को 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। सो आपके जो नंबर हैं वो है 76 इंटू 5 अगर करते हैं, 5 6 30, 7 5 35, 38। सो आपके ये होते 380। सो ये 377 380 के करीब करीब के नंबर हैं। सो ये नंबर जो है आपको मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हुए हैं, लेकिन माइनस कितने आपके नंबर हैं, माइनस ये आपके 3 हो रहे हैं। फाइन, ये अब आप देखिए 13 का आपको 76 के कितने करीब आता है। सो आपके जो नंबर हैं 13 क्या होते हैं, 13 6 आपके होते हैं 78। सो ये 2 माइनस करने से 76 आता है। तब अब भी अगर आप ये देखेंगे आपको इजीली आपको ये सीरीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, 2 इंटू 7, 7 2 14 माइनस 1। सो आपके हो गए 7 6 5, तो यहाँ पे होने चाहिए मेरे 4, और ये 1 2 -1 -2 -3। सो ये होंगे आपके -4। सो आपके लास्ट सीरीज जो है वो कितने होने चाहिए आपको, 3 -5। सो आपके जो नंबर होंगे सीरीज के, सो आपके 1504 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपके करते हैं, हमारे हो गए वो नंबर जो है वो होंगे आपके 12, 15 3 45। सो आपके जो नंबर हैं, सॉरी ये जो ऑप्शंस हम लोगों ने दिया था ये ऑप्शंस किसी दूसरे क्वेश्चंस के हैं। सो आप इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, मैं आपको ऑप्शंस फिर से हम दे रहे हैं। हाँ, सो आपके जो हैं 4512, उसमें से आप 5 घटा दीजिए। सो आपके कितने हो जाएंगे, 4508 4507 आपके आंसर होंगे ऑप्शंस। जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए थे वो ऑप्शंस हैं आपके 4512, 4507, 4522, 4312, 3012। सो इसमें से आपको समझ में आ गए 4507 है आपके करेक्ट आंसर्स। ये जो मैंने ऑप्शंस आपको किए हैं ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के हैं। आप नेक्स्ट सीरीज़ जो है उस सीरीज़ के लिए ये सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सीरीज़ है वो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपके जो हैं ये नंबर अचानक से ऑल ऑफ ए सडन बहुत टाइम्स बढ़ जा रहा है, यानी टाइम्स बढ़ जाना मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशंस। जब आप ऐसे देखेंगे सीरीज़ में तो आप लास्ट जो 2 नंबर्स हैं उन 2 नंबर्स में कितने टाइम्स है वो करेंगे। जनरली ये क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय समथिंग नंबर और माइनस प्लस -4 जैसे हुआ है, यहाँ पे आपके सारे माइनस होते गए हैं। या फिर ये हो सकता है ऑल्टरनेट हो सकता है, एक प्लस -1 +2 -3 +4 -5 +6 ऐसे हो सकता है। या फिर सारे +1 +2 +3 +4 हो सकता है। या फिर ये आपके -5 -4 -3 -2 -1 ऐसे भी हो सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं, मतलब आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना और दूसरे नंबर को उसमें से
आपको या तो वो एडिशन होगा या फिर वो सब्ट्रैक्शन होगा या फिर मिक्स्ड रहेगा। सो आप मतलब इट्स अ वेरी इजी, आपको बस वो पकड़ना है कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। ओके, सो हम आपको नेक्स्ट सीरीज के ऊपर पास ले चलते हैं। सो नेक्स्ट सीरीज जो है हम आप देखेंगे अभी। नेक्स्ट सीरीज है, ये भी बहुत ही एक सिंपल सा सीरीज है। उसके ऑप्शंस मैंने आपको गलती से पहले ही लिख दिया था। 2 13 2 3 11 38 10 2। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं जी। देखिए ये जो सीरीज है, ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने जो पहले गलती से लिखे हुए थे वही ऑप्शंस है। सो जो सीरीज है 2 3 11 38 102, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ये वो भी 2 से स्टार्ट हुआ था, ये भी 2 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक बहुत ही छोटे नंबर से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसमें जो 5th नंबर था वो ऑल ऑफ ए सडन आपके कितने हुए थे, थाउजेंड्स में आ गए थे। लेकिन इस जो सीरीज में है ये अभी भी 100 में लाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो नंबर है वो नंबर आपके क्या हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज नहीं है। तो इस सीरीज में हम क्या कर सकते, ऐसे सीरीज जब आप देखेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसके डिफरेंस को पहले लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जो सीरीज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये 1 है, ये आपकी 8 है, ये आपके कितने हैं 27 है, ये आपके 64 है। अब आप बोलिए, अब आप जब ये देखते हैं तो आप में से कोई भी समझ सकता है कि ये सीरीज किस बेस पे है। जी हाँ, ये सीरीज है आपकी सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। सो ये सीरीज है सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। ये आपके क्या है, सो ये हो गए हैं आपके 1 के क्यूब, फिर हैं आपके 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब। सो नेक्स्ट विल बी 5 के क्यूब। ये होंगे आपके 5 के क्यूब, मतलब 125। सो आपको कितने आंसर आ जाएंगे, 102 प्लस 125 आपके आ जाएंगे, कितने आएंगे, जी हाँ, आपके आंसर होंगे 227। सो देखिए आपको मैंने समझा रहे हैं हम आपको, तो इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, आपको जब करने बैठते हैं आप, तो यही क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट कर देते हैं, आप इसमें घबरा जाते हैं। सो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो मैं आपको ये जो बता ऑन स्क्वायर एंड क्यूब, फिर आपके पहले जो किया हमने बताया है हाफ रूल्स, या फिर कंप्लीटली डिविजिबल मेथड, या फिर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड मेथड, ये 8-10 पॉइंट्स हैं, ये 8-10 मेथड्स हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगी, जब भी आप सीरीज करेंगे इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस सीरीज पे है और इसमें क्या अप्लाई करना है। सिंपल। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट सीरीज है आपके 8, 4.5, 5.5, 9.75, 21.5 जो है आपके नेक्स्ट सीरीज क्या है, ठीक है। सो इसके जो ऑप्शंस हैं 54.25, 56.25, 50.25, 57.50, 60.25। जी हाँ, तो अगर आप ये सीरीज अब देखिए,
ये सीरीज़ में जो है आपको, जब आप स्ट्रेट अवे ये सीरीज़ देखते हैं, ओके, सो ये सीरीज़ जो है इसमें भी एक बहुत ही आपको चीज़ आप ऑप्शंस देख के कर सकते हैं। जैसे ऑप्शंस में 0.25 है, लेकिन मेरे क्वेश्चंस में 0.5, मतलब ये 0.5 से कुछ भी इसका काम है, ये है। अब जब ये सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें एक और मज़ेदार चीज़ जो है आपके, वो है जो मैंने ये पहले भी आपको कहा था। एक तो रूल है 0.5 से इसका कुछ भी करना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 0.5 आपका होता है, कुछ भी काम होगा ये मल्टीप्लाइड बाय 0.5 से होगा। सो इसके या फिर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये जो है 1.5 से, ये है 99% केसेस में आपके यही होंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है आप ऑप्शंस देख के बता सकते हैं। अब सेकेंड लिस्ट में जो है, हमने पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका किया था सीरीज़ में, आप देखिए उसमें हमने बताया था हाफ रूल। अब देखिए इसमें 8 का हाफ कितना होता है, 4 के साथ अगर हम 0.5 ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, ये मेरा 4.5 होता है। फिर 4.5 का अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करते हैं तो कितना होता है, 4.5 प्लस 1। सो ये मेरा हाफ रूल से भी ये मेरे को पता चलता है कि वो सीरीज़ में पड़ता है। सो इट्स अ वेरी इजी, ये आप सबको करना आना चाहिए। सो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 5, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 1.5, ये हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2। सो ये क्या होना चाहिए फिर मेरा मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस 2.5। सो 21.5 का अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आपको कितना आएगा, 21.5 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से करते हैं, प्लस 5 करते हैं, तो फिर प्लस 2.5 करते हैं, तो मेरा इसमें से जो आंसर आएगा वो आएगा 56.25। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 56.25। बस आपको ये कैलकुलेशन करना है, और वो भी आपको जो कैलकुलेशन है ये भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसको स्प्लिट वाइज कैलकुलेशंस करते हैं, वो आप लोगों को स्प्लिट वाइज कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, सीख गए हैं, तो फिर ये कैलकुलेशन करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसके और भी काफ़ी सारे वीडियोस निकाल रहे हैं सीरीज़ बेस में, उसमें डिटेल्स में करवा रहे हैं, और वो ताकि आप मिस ना कर जाए। सो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे आगे के जो वीडियो है उसमें हम स्पीड मैथ्स भी ऐड करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट सीरीज़ के पास ले चलते हैं। अब देखिए